Next topic is Joule-Thomson effect. Joule and Thomson observed that when a real gas at certain pressure is allowed to expand adiabatically through a porous partition into a region of low pressure is accompanied by cooling, except for the hydrogen and helium which show heating in this process. So यहाँ पे मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट शो करती हूँ, डायग्राम यहीं से देख लो। सो ये है Joule-Thomson एक्सपेंशन। सो दिस apparatus is consist of an insulated tube। यहाँ पे ये क्या है, इंसुलेशन है, ठीक है। यहाँ से क्या होगा, टू मेंटेन द एडियाबैटिक कंडीशन। एडियाबैटिक कंडीशंस मीन्स यहाँ पे Q हमारे पास क्या होगा, ज़ीरो, ठीक है। सो यहाँ पे जो ये इंसुलेटेड ट्यूब है, इसमें आप सेंटर में देखो, यहाँ पे क्या है, पोरस प्लेट है, पार्टीशन जिसको कह सकते हैं, इन द मिडल। एंड यहाँ पे दोनों साइड पे हमारे पास एक पिस्टन ए है इस साइड पे, और इस साइड पे क्या है, पिस्टन बी ऑन द दोनों के साइड पे है। सो द प्रेशर ऑन बोथ द साइड ऑफ द पार्टीशन आर डिफरेंट। यहाँ पे जो प्रेशर होगा ना, डिफरेंट होगा, एंड आर केप्ट कांस्टेंट। सो सपोज कर लो, जो हमारे पास प्रेशर दैट इज़ P1 है, इज़ द प्रेशर ऑफ गैस बिफोर पासिंग थ्रू द पोरस पार्टीशन, ठीक है। एंड P2 इज़ द प्रेशर ऑफ द गैस ऑन द राइट हैंड साइड, ठीक है। सो आपने क्या बताना है, व्हेन P1 इज़ ग्रेटर देन P2, कि P1 का प्रेशर ज़्यादा है देन P2। सो P1 का अगर प्रेशर ज़्यादा है, व्हेन प्रेशर इज़ अप्लाइड टू द पिस्टन A एंड वॉल्यूम V1 ऑफ द गैस इज़ पुश्ड स्लोली। सो जैसे हम इस पिस्टन को क्या करेंगे, मूव करेंगे, प्रेशर अप्लाई करेंगे, तो इसका जो वॉल्यूम V1 है ऑफ द गैस इज़ पुश्ड स्लोली through this porous partition and is allowed to expand to volume V2 at the pressure P2 by slowly moving the piston B मतलब आउटवर्ड चला जाएगा। अगर इस पर हम प्रेशर डालते हैं ना, तो ये वाला क्या हो जाएगा, ये थोड़ा आउटवर्ड साइड पे चला जाएगा, मतलब एक्सपेंशन हो जाएगी। So as a result, the gas pass from the left to right, maintaining the constant pressure P1 and P2 on both the side. So the temperature is recorded in both the partition। यहाँ पे दोनों के टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया। सो बाद में ये ऑब्ज़र्व हुआ कि आफ्टर जब हम यहाँ पे पिस्टन के थ्रू हम प्रेशर अप्लाई करते हैं, गैसेस क्या होती हैं, एक्सपैंड होती हैं। एक्सपैंड होने के बाद क्या हो जाता है, कूलिंग इज़ ऑब्ज़र्व। सो कूलिंग ऑब्ज़र्व हुई है। जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि व्हेन ए रियल गैसेस एट ए सर्टेन प्रेशर इज़ अलाउड टू एक्सपैंड एडियाबैटिकली थ्रू द पोरस पार्टीशन इनटू ए रीजन ऑफ लो प्रेशर। यहाँ पे P1 हाई है, P2 लो है। सो इट इज़ अकम्पनीड बाय द कूलिंग। अब कूलिंग किसके कारण होती है वो मैं आपको बता देती हूँ। सो आपको पता है एडियाबैटिक कंडीशन में हमारे पास Q क्या होता है, इक्वल्स टू ज़ीरो होता है, ठीक है। सो ये आपको पता है कि अगर Q ज़ीरो है तो अंडर द एडियाबैटिक कंडीशन द सिस्टम कैन नॉट अब्जॉर्ब हीट फ्रॉम द सराउंडिंग्स होते हुए हीट अब्जॉर्ब नहीं करेगा, ठीक है, अब्जॉर्ब नहीं करेगा। सो दस द सिस्टम परफॉर्म वर्क ऑफ एक्सपेंशन एट द कॉस्ट ऑफ इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस। सो आपको पता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स क्या है, डेल्टा U इज़ इक्वल्स टू Q प्लस W। सो अब Q क्या है, इसमें ज़ीरो है, तो डेल्टा U किसके इक्वल हो गया, W के, ठीक है। तो अगर यहाँ पे वर्क ऑफ एक्सपेंशन है ना, तो माइनस में आ जाएगा, तो यहाँ पे इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगी, माइनस में। सो आप कह सकते हो अंडर द एडियाबैटिक कंडीशन द सिस्टम कैन नॉट अब्जॉर्ब हीट फ्रॉम द सराउंडिंग। दिस सिस्टम परफॉर्म वर्क ऑफ एक्सपेंशन एट द कॉस्ट ऑफ इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस। सो आप कह सकते हो व्हेन गैस एक्सपैंड
द इंटरनल एनर्जी एक्सपैंड हुई है तो वर्क ऑफ एक्सपेंशन हुआ है, दैट इज़ वर्क ऑफ एक्सपेंशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं माइनस साइन के साथ। तो ऑटोमेटिकली जो इसकी इंटरनल एनर्जी क्या है वो भी क्या हो जाएगी, इंटरनल एनर्जी डिक्रीज़ हो जाएगी। हैंस द टेम्परेचर ऑफ द गैस फॉल्स एंड कूलिंग इज़ ऑब्जर्व। इंटरनल एनर्जी डिक्रीज़ हो गई, टेम्परेचर क्या हो गया, कम हो गया। टेम्परेचर कम हो गया तो कूलिंग जो हमारा कूलिंग इज़ ऑब्जर्व आप कह सकते हो। सो आप ऐसे भी कह सकते हो कि जो सम ऑफ द इंटरनल एनर्जी है ना वो यूज अप कहाँ पे हो जाती है, इन ओवरकमिंग द इंटर मॉलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन अमॉन्ग्स द गैसेस मॉलिक्यूल। सो वो एनर्जी कहाँ पे यूज़ हो जाती है, जो इंटर मॉलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है वहाँ पे यूज़ हो गई। तो वहाँ पे इंटरनल एनर्जी यूज़ हो गई तो आपकी इंटरनल एनर्जी क्या होगी, जब एक्सपेंशन हुई तो इंटरनल एनर्जी डिक्रीज़ हो गई। इंटरनल एनर्जी डिक्रीज़ हो गई तो ऑटोमेटिकली टेम्परेचर डिक्रीज़ हो गया। टेम्परेचर डिक्रीज़ होने से कूलिंग ऑब्जर्व की गई है।